बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान 2 दिन के दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं और ख़ुसूसी मोहब्बत है वली अहद साहब का पाकिस्तान के साथ, बल्कि सऊदी फरमानरवा जितने भी हैं पाकिस्तान के साथ उनकी ख़ुसूसी मोहब्बत होती है। और पाकिस्तानी अवाम का भी सऊदी अरब के जो फरमानरवा हैं, ख्वाह वो जो भी गुज़िश्ता शाह फैसल, शाह फ़हद, शाह अब्दुल्ला, मतलब जितने शाह सलमान, अभी मोहम्मद बिन सलमान, सब के साथ ख़ुसूसी मोहब्बत रखते हैं। द रीज़न इज़ कि सऊदी अरब में मुसलमानों के 2 सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मकामात बैतुल्लाह शरीफ और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या है। और सऊदी फरमानरवा को ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन कहा जाता है, यानी दोनों जो हरमैन है उनके जो ख़ादिमीन है, इसी वजह से ख़ुसूसी रहमत है। अभी ज़रा मैंने कहा कि वो आ रहे हैं पाकिस्तान की मदद के हवाले से, फ़ाइनेंशियली भी, सोशली भी, टूरिज़म के हवाले से। एक अपील भी करनी है मैंने उन पाकिस्तानियों के बिहाफ पे जो सऊदी अरब में इस वक्त मुकीम है, जो बेपना मसाइल के साथ उनका सामना है। इस वक्त तकरीबन अगर रफली 20-25 लाख पाकिस्तानी, 2.2 मिलियन 2.5 मिलियन पाकिस्तानी होंगे। द रीज़न इज़ कुछ तो रजिस्टर्ड है, मतलब ये कुछ तो वहाँ पे रजिस्टर्ड वर्कर के तौर पर गए हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा इक्तिदाद जो है वो उम्रा और हज के लिए चले गए और फिर वहाँ पे वो रुपोश हो गए हैं और चुपके से मेहनत मजदूरी करते थे। अभी सऊदी अरब के हालात कुछ सालों से थोड़े से फाइनेंशियली जब कमज़ोर होने लगे तो स्पेशली पाकिस्तानी वर्कर्स पे उसका बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट हो गया। ये जो पाकिस्तानी चाहते थे वहाँ पे ये सऊदी उनका कफ़ील होता था, वो जो जिसे को इकामा कहते हैं, हर साल वो रिन्यू करना पड़ता था। अभी ये इकामा जो है ये उनकी लेट से उनकी एक फ़ीस होती थी 2,000-2,500 या 3,000 रियाल फ़ीस होती थी। अभी जो सऊदी ज़्यादातर जो कफ़ील है वो करते क्या है, वो ये करते हैं कि अभी इन जितने लोग उनके नाम पे गए हैं हर साल उनसे मतलब ये हज़ारों की तादाद में 10,000, 15,000, 20,000 जो है वो डिमांड करते हैं ताकि उनकी अकामा रिन्यूअल के लिए। और यही ऑलरेडी काम भी कमज़ोर पड़ गए हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जिनके पास इकामे नहीं हैं, या अगर है भी तो वो रिन्यू नहीं कर सकते। द रीज़न इज़ कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने ये जिनको कफ़ील कहा जाता है उनको वो पैसे दे सके। इसी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो कि इनके साथ इकामे नहीं हैं और उस वक्त गैर कानूनी तौर पर या जेलों में पड़े हुए हैं या वो अपने देरों में पड़े हुए हैं, वो घरों से निकल नहीं सकते। तो ये अपील मैंने करनी थी कि स्पेशली हुकूमत की जो एदाद व शुमार है उसके मुताबिक तो तकरीबन 3 से 4 हज़ार पाकिस्तानी सऊदी जेलों में हैं, लेकिन जो लोकल से मैंने बात की और मुझे जो स्टेटिस्टिक दिए गए तो एक अंदाजे के मुताबिक 30 से लेकर 40,000 जो पाकिस्तानी है वो इकामा ना होने की वजह से या गैर कानूनी वहाँ पे जो उनकी है उसकी वजह से वो मुख्तलिफ़ सऊदी जेलों में इस वक्त पड़े हुए हैं। इसमें कुछ ऐसे हैं जो कि कई सालों से जेलों में पड़े, उनके पास पैसे नहीं है, उनने जेल टर्म जो है वो पूरी की है, लेकिन अभी उनके पास पैसे नहीं है कि वो पैसे देकर अपने आप को, वो जो एक मखसूस फ़ीस होता है सऊदी कानून के मुताबिक एक मखसूस फ़ीस होता है कि अगर आपने जेल पूरा भी किया तो आपने वो पैसे देने होंगे। अभी वो बेचारे वो मज़दूरी नहीं करते हैं, वो गरीब है, वो मस्कीन है, क्योंकि वहाँ पे जो मेहनत मज़दूरी के लिए गया है मतलब इसका ये है कि वो है गरीब। अभी ये लोग जो है जेलों में पड़े हुए हैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा उनके पैसे ऊपर चढ़े हुए हैं, वो न पैसे दे सकते हैं, न उनके पास कोई ज़रिया है, न यहाँ घर पे इनके पास इतने वसाइल है कि यहाँ से उनके लिए पैसे भेजे जा सके। तो यही एक अपील है वली अहद साहब से, शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब से, कि ये जो पाकिस्तानी जो कि हज़ारों की तादाद में वहाँ पे जेलों में पड़े हुए हैं, उनके लिए अगर थोड़ा सा ये अगर आप पाकिस्तान के साथ 10 बिलियन या 15 बिलियन या 20 बिलियन डॉलर की जो आप ताउन कर रहे हैं, और इसके लिए पाकिस्तानी डेफिनेटली आपके मशकूर होंगे, सारे पाकिस्तानी, पूरा मुल्क। तो और इसी वजह से आपके आने पे इतने खुश है, आपको इतनी इज़्ज़त दे रहे हैं, इसलिए कि वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ आप मदद कर रहे हैं। तो
ये जो पाकिस्तानी जो सऊदी जेलों में पड़े हैं उनके साथ आपकी मदद जो है वो भी तवक्को करते हैं कि अगर उन पे 1 मिलियन ज़्यादा से ज़्यादा रियाल नहीं होगा सारा मिला के, तो वो भी अगर आप कोशिश करें, अगर आप रहम करें उन पे कि उनको जेलों से निकालें। नंबर 1 ये तो एक मसला है जो कि ज़्यादातर पाकिस्तानी 30 से 40 हज़ार जो है वो जेलों में पड़े हुए हैं, उनके साथ ये मसला। दूसरा मसला जो है वो ज़्यादातर उन पाकिस्तानियों का है जो या तो उम्रे पे चले गए हैं और अभी वो गैर कानूनी है। तो अभी आपका कानून बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है, तो वो बेचारे नहीं निकल सकते बिल्कुल, और वो जहाँ पे थे पुलिस के डर है कि अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर जेल में डाला जाएगा, तो फिर कब तक वो जेल में गल सड़ते रहें, फिर उनके लिए ये एक मसला है। दूसरा मसला उन लोगों का है जिनके इकामे जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, अभी उनके पास पैसे इतने नहीं हैं कि वो इकामे रिन्यू करें, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा इकामे की एक फ़ीस है 2000 है या 3000 है, लेकिन वहाँ पे उनसे जो कफ़ील डिमांड करता है वो 10,000 और 15,000 कफ़ील डिमांड करता है। इसी वजह से वो लोग वो भी ना मेहनत कर सकते, ना मजदूरी कर सकते, ना कहीं जा सकते, बल्कि देरों में पड़े हुए हैं, उन पे कर्ज़े चढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो खाना तो उसने है, पीना तो उसने है, और इसी तरह बीमारी आ जाती है। तो वो बेचारे जो है वो अभी जेलों में उनके लिए जो उनके देरे हैं, उनके घर है, वो अब जेल बन चुके हैं उनके लिए, वहाँ से वो निकल नहीं सकते। अगर वो निकलना चाहे तो उनको पुलिस पकड़ती है और फिर जेलों में डाला जाता है। तो ये एक है कि इनके साथ अगर थोड़ा सा शहज़ादा साहब जो है वो रहम फरमाएं इन पे, ये हमारी अपील है कि इन पाकिस्तानियों पे जिनके इकामे ख़त्म हो चुके हैं या जिनके जो रजिस्टर्ड नहीं है, उन पे थोड़ा सा रहम ये किया जाए कि उनको एक 1 टाइम अगर रिलीफ दिया जाए कि वो फौरी तौर पर वहाँ से अगर निकलना चाहे तो वो एक मतलब है कि 1 महीना 2 महीना या 3 महीने उनको दिए जाए कि वो सऊदी अरब छोड़ के अपने अपने मुल्कों में चले। मैं एक स्टैटिस्टिक बता देता हूँ कि रिसेंटली एक सर्वे हुआ था खैबर पख्तूनख्वा के मलाकंड डिवीज़न में, सिर्फ जो लोअर दीर है, लोअर दीर से वापस आने वालों की तादाद जो है वो तकरीबन 80,000 लोग जो है वो लोअर दीर में सऊदी अरब से वापस आ चुके हैं। अभी मलाकंड के 6-7 ज़िले हैं, अगर आप अपर दीर इंक्लूड करें, चतराल से लेकर स्वात, बुनेर, शांगला, मलाकंड वग़ैरह, अगर इनको हम इंक्लूड करें तो उनकी तादाद कितनी बन जाती है। ये 80,000 लोग वापस आए हैं, और इन लोगों का ख़्याल है कि इतने ही लोग, वो तो खैर थोड़ा सा डेफिनेटली इसमें एग्जैजरेशन, आम आदमी की स्टेटिस्टिक है, तो वो कहते हैं उतने ही लोग जो है वो वहाँ पे मुख्तलिफ़ जेलों में है, अगर जेलों में नहीं है तो अपने देरों में जो है वो बिल्कुल उनको बंद किया गया है। तो ये एक इंसानी मसला है। और इसमें एक और जो मसला जो मुझे बताया गया है वो ये है कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी बिज़नेस करते थे, अभी वहाँ पे आपका मसला ये है कि आपने कफ़ील के हाथ में उनको दिया है, तो जितने पाकिस्तानी उन्हें छोटे छोटे शॉप्स को लेते, दुकान को लेते, बकाला को लेते, अभी वो आपका जो सऊदी कफ़ील है उनके इकामे नया नहीं कर रहे हैं और उनको पुलिस पे रिपोर्ट कर देते हैं और उनको पकड़ जाते हैं, तो वो दुकान जो होगा वो कफ़ील उनसे ज़बरदस्ती छीन लेता है। तो ये मेरा एक था शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान साहब आपको कि ये जो पाकिस्तानी है, इन पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब की डेवलपमेंट में, तरक्की में और इनकी कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। आपकी तपती सहराओं में, इंतहाई सख्त गर्मी में इन लोगों ने वहाँ पे जो है मेहनत की है, मज़दूरी की है, और सऊदी अरब को जो है वो सहरा को नखलिस्तान में तब्दील किया है। तो मैं ये आपसे अपील कर रहा हूँ कि इन लोगों का जो मसला है उनको आप इंसानी मसला समझ के और इनको एक ह्यूमन इशू समझ के इन पे आप रहम फरमाइए, और वहाँ पे इनके लिए एक 1 टाइम, स्पेशली जेलों में जो है अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो वो ठीक है, लेकिन वो लोग जो कि वहाँ पे इकामे की वजह से या और वजूहात की बिना पर, तो यही हमारी अपील है आपसे कि उनको आप जो मौका दे दें ताकि वो वहाँ से निकले, अपने घरों आ जाए। ये पाकिस्तानियों के लिए, ये लाखों पाकिस्तानियों पे आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, और मैं समझता हूँ कि आपके लिए इतना बड़ा मसला है भी नहीं। तो यही हमारी अपील है आपसे कि एक तरफ अगर आप पाकिस्तान के साथ इतना मोहब्बत करते हैं तो दूसरी तरफ आप इन पाकिस्तानियों पर भी रहम फरमाएँ और उनको
अपने अपने घरों जाने दे और ये इकामे वाली ये जो कफ़ील उनके साथ जो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं इनको थोड़ा सा एक वक्त के लिए मैं कहता हूँ उनको माफ़ करके अपने अपने मुल्कों में भेज दें, अपने अपने इलाकों को भेज दें।